औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी बेंच में और आज 24 फरवरी 2024 का ये हफ्ते का दिन है। और आज हमारे साथ रावलपिंडी बार के दो चमकते धमकते सितारे और एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपना कीमती वोट कास्ट कर चुके हैं और इस इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अनीफ जंजुआ साहब और सरदार गजनफर साहब। दोनों अहबाब का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। साकिब भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज का दिन डिवीज़न भर से बुकला यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? वोटिंग का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, कैसे इंतज़ामात हैं, कैसी एक गहमा गहमी है, एक मेले का समा है, वकला आपस में मिल रहे हैं, आप इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राजा गयास साहब, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म से मौका दिए कि हम अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। हमेशा की तरह, हर साल की तरह, मुझे भी तकरीबन 13 साल हो गए हाई कोर्ट का वोट कास्ट करते हुए और बड़ी खूबसूरत रवायात है रावलपिंडी बार की। हम जब लॉ कर रहे होते हैं तो हमारे डिफरेंट क्लास फेलोज़, चैम्बर मेट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बाद अज़ां वकालत का अपना जो भी उनके होम स्टेशन होते हैं वहाँ पे वकालत करते हैं। तो ये हमारे लिए एक इवेंट है, ये इलेक्शन तो है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान को इलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये खूबसूरत हमारा एक इवेंट है जिसमें साल के बाद हम सब लोग इकट्ठे होते हैं अपने डिफरेंट क्लास फेलोज़ से जो कि डिफरेंट तहसीलों में जिस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब से हमें मुलाकात का मौका मिलता है। और एक यहाँ पे एनुअल लंच का एहतमाम होता है, हम सब मिलकर लंच करते हैं, डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने डिफरेंट चीज़ों को शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। 2-4 घंटे हम लोग आपस में इकट्ठे बिताते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस डेमोक्रेसी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आज का हमारा इलेक्शन है, वो हमारा इलेक्शन को अब तो पजीराई भी पूरे मुल्क में दी जाती है और इसको फॉलो किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है फॉर द रीज़न के इतने खूबसूरत तरीके से ये इलेक्शन होता है। इसमें डिफरेंट जो पोस्ट हैं उसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स पूरा साल मेहनत करते हैं इलेक्शन में, अपने लिए कन्विंसिंग करते हैं, अपने वोट मैक्सिमम वोट लेने की कोशिश करती हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपने लॉयर्स ब्रदर्स के पास, बहनों के पास जाते हैं, उनसे वोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और एंड पे इलेक्शन डे पे यहाँ पे इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर होता है कि हम सब लोग अब एक दूसरे के अगेंस्ट वोट कास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों की जो आपस में ब्रदरहुड है, जो हम लोगों का ये खूबसूरत रवायात हैं, जो इतने खूबसूरत माहौल में हमारा इलेक्शन होता है, ये सब लोगों के लिए, तमाम दीगर इदारों के लिए, हमारे इवन मुल्क के लिए जो MPOs और MPA के डिफरेंट इलेक्शन भी होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो हमें फॉलो करें कि किस तरीके से एक इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इतनी खूबसूरती में से सर अंजाम दिया जाता है। अभी जैसे आपने देखा कि वोटिंग का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इंशाल्लाह कुछ देर में काउंटिंग स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि तमाम मुखालिफ उम्मीदवार एक दूसरे के साथ मिल कर बैठ के इस प्रोसेस को भी इंजॉय करेंगे कि कोई जीत रहा होगा, कोई हार रहा होगा, और आज की रात में ही वो सब एक दूसरे को विश करेंगे, जीतने वालों को मुबारकबाद दी जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस और मैं बहुत इसमें हम लोग सब बहुत इंजॉय करते हैं एज ए इवेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, सरदार साहब, आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और हर साल आप भी वोट कास्ट करते हैं, आपकी क्या राय होगी आज के इंतज़ामात के हवाले से, वकला की गहमा गहमी के हवाले से? आप हमारी काइंडली रहनुमाई फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल राजा गयास साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें हमारे व्यूज़ आपके ऑडियंस के साथ शेयर करने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो रावलपिंडी हो, वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर हो, वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर हो, इवन के पूरे मुल्क में ये जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, ये फरवरी के आखिरी जो सैटरडे होता है उसको ये मुनक्कद किया जाता है। और इसमें आंधी हो, तूफ़ान हो या जिस तरह का भी मौसम हो, ये अपने शेड्यूल से ना आगे होता है ना पीछे होता है। तो ये जैसे कि साकिब साहब ने आपके साथ शेयर किया कि ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि हमारे बाकी डेमोक्रेटिक इदारों को, जैसे कि हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, उनको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए हम वकला से कि ये कैसे मिल के पूरा साल हमारा जो ये इलेक्शन होता है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें अगर आप रावलपिंडी की एग्जांपल लेते हैं तो पूरे डिवीज़न का इलेक्शन है ये, और पूरे डिवीज़न में इस दफ़ा जो मज़ीद जो इसमें एडिशन हुआ है
मियाँ वाली हमारे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के साथ ऐड हुआ है और इसके साथ सराय आलमगीर भी रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऐड कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनको ये सारी जो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये उनका जो एरिया है इसको विज़िट करना पड़ता है और बार बार किसी की कोई गमी होती है, कोई खुशी होती है, वहाँ पे जाके अपनी पार्टिसिपेशन भी करते हैं और अपनी कैंपेन भी करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरा साल, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि 2-3 साल से वो लगे रहते हैं और जाके अपना कैंडिडेचर सबके सामने पुट करते हैं और बड़े एहसन अंदाज से पुट करते हैं। और एक कैंडिडेट जब अपनी कैंपेन करके निकलता है तो दूसरा कैंडिडेट ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बार से अपना कैंडिडेचर उनके सामने रखता है कि मुझे इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए इतना अरसा हो गया है और मेरा कैंडिडेचर, मेरा पास्ट आपके सामने है, मेरा प्रेजेंट आपके सामने है, मेरा फ्यूचर मैं जो कुछ करूँगा वो आपके सामने होगा। तो फिर वकला साहिबान जो माशाल्लाह एलीट ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो कैंडिडेट को देख के वकला की वेलफेयर के लिए अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे साकिब साहब ने फरमाया, मैं इस चीज़ को इंडोर्स करूँगा कि जब अब देखें 4:15 बजे वोटिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ है तो 1 घंटे की ब्रेक हुई है और इसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो सारे के सारे उम्मीदवार, वो चाहे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हों, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हों, वो जॉइंट सेक्रेटरी के हों, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हों, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इकट्ठे बैठ के रिज़ल्ट सुनेंगे जो जो इलेक्शन बोर्ड अनाउंस करेगा और जब वो गिनती का अमल कंप्लीट होगा तो जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाला उम्मीदवार मुबारकबाद देगा और फिर उसकी विक्ट्री को एक्सेप्ट करेगा और अपनी हार को तस्लीम करते हुए इसको बार का फैसला करेगा और इसको मन अन तस्लीम करेगा। कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगाएगा कि यहाँ पे धांधली हुई है, मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने गलत कर दिया। तो दिस अ ब्यूटीफुल प्रोसेस और बाकी हमारे मुल्क के बाकी सियासतदानों को, जनरल पॉलिटिक्स के सियासतदानों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड ब्यूटीफुल प्रोसेस। दोनों बाप का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपनी कीमती आरा का इजहार किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका अमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी बेंच में और आज 24 फरवरी 2024 का ये हफ्ते का दिन है। मेरे साथ रावलपिंडी बार के 2 दरख्शां सितारे मौजूद हैं, सरदार रकीब साहब और अरसलान साहब। सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, आपने टाइम दिया। आप सर क्या अपनी राय का इजहार करेंगे? किस तरह के इंतजामात हैं? वकला डिवीज़न बार से तशरीफ़ लाए हुए हैं, कैसी क्या महकमी है, वोट कास्ट कर रहे हैं, हालांकि वोट का टाइम ख़त्म हो चुका है। आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, बहुत शुक्रिया सर। आज पाकिस्तान पंजाब भर में और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशन के इलेक्शन है और वकला चूँकि रावलपिंडी की सीट के लिए, हाई कोर्ट की सीट के लिए 4 अजला हैं, अटक, चकवाल, जेलम और मियाँ वाली और पिंडी जो है। इसके अलावा एक तहसील भी है जो कि सराय आलमगीर हैं। तो वहाँ से वकला आए हुए हैं, बड़ी तादाद में आए हुए हैं जी। आज बड़ी गेमा गेमी देखी है हमने, चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा था। तो चूँकि काफ़ी उम्मीदवार थे, अटक की सीट के नायब सदर के 2 उम्मीदवार थे, स्पेशल सीट है उनके लिए। नायब सदर के, सीनियर नायब सदर के लिए 4 उम्मीदवार थे, सदर के लिए 2 हैं और 2 सेक्रेटरी जनरल के, 2 जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो वकला जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में आज आए हैं और उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात हमने देखे हैं कि खाने का बेहतरीन इंतज़ाम था, चूँकि बायोमेट्रिक सिस्टम भी था और मैनुअल भी था। तो बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। वकला के इलेक्शन में वकला बहुत बेहतर तरीके से एक निज़ाम को जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं, जो कि बड़ी खुशी है और वकला को वेलकम किया गया। असलान साहब, आप किस तरह से अपनी राय का इजहार करेंगे? कैसे इंतजामात थे? डिवीज़न भर से वकला तशरीफ़ लाए हुए थे। अस्सलाम, अरसलान कुरैशी एडवोकेट। माशाल्लाह ये आज हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन और इसके अलावा पंजाब बार की तमाम हाई कोर्ट बार के इलेक्शन से आज माशाल्लाह जी हमने जो थ्रू आउट द डे हमने देखा है कि सपोर्टर्स में और वोटर्स में माशाल्लाह एक गहमा गहमी पाई गई है। ये एक हमारा एक ऐसा जमहूरी अमल है कि हम अपने जो है नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और हमारे जो जीतने वाले नुमाइंदे होते हैं वो 1 साल के लिए मुंतखब होते हैं और एक जमहूरी तरीके से वो वकला की वेलफेयर के लिए अपनी मेहनतें और कोशिशें करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैंने जो देखा है माशाल्लाह यहाँ हमारे वोटर में एक प्यार मोहब्बत वाला जो एक रिलेशन है वो पाया गया है
ओपोनेंट सपोर्टर्स, ओपोनेंट वोटर्स, ओपोनेंट कैंडिडेट्स एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़े खुलूस के साथ वो मिलते भी रहे हैं। यहाँ खाने के माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतज़ाम थे। बड़े दूर दूर से और मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशंस जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के साथ अटैच हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन के मुख्तलिफ़ वकला हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इस जमहूरी प्रोसेस में अपना हिस्सा डाला और उन्होंने अपने पसंद के जो कैंडिडेट हैं उनको उन्होंने वोट कास्ट की है। तो मैं जनरली ये कहता हूँ कि अगर जमहूरियत का आपने अमल देखना है तो वो हमारी बार एसोसिएशन में आके देखें। अगर आपने जमहूरियत को की ट्रू पिक्चर देखनी है तो वो वकला के इलेक्शन में देखेंगे, जिसमें एक तरफ जीतने वाला होता है और एक तरफ इलेक्शन हारने वाला, तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन वो पीछे रह जाने वाला होता है। और जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो हारने वाला या पीछे रह जाने वाला वो उसी पुरजोश और उसी जो है मुखलसाना अंदाज से वो जीतने वाले को गले मिलता है और उसको मुबारकबाद देता है। तो ये जो एक हमांगी है और हमारे वकला में जो एक भाईचारे का रिश्ता है, तो यही असल जमहूरियत है और यही जमहूरियत की मैं समझता हूँ कि बुनियाद है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान थे सरदार रकीब साहब और अरसलान कुरैशी साहब। दोनों बाप का मैं दाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपनी कीमती राय का इज़हार किया। और मैं ये दुआ को हूँ और उम्मीद से हूँ कि इंशाल्लाह जो भी आज एक नई इलेक्टेड बॉडी तश्कील पाएगी वो इस बार की भागदौड़ संभालेगी, वो आसान तरीके के साथ बाहर के मसाइल को हल करने में अपना रोल अदा करेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरे और आपका हामी नासर एंड पे एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।